हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपका रेलगाड़ी सीरीज का टॉपिक फोर्थ करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक फोर्थ हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस वीडियो में हम 150 से भी ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं इस रेलगाड़ी सीरीज के तहत। जहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की पारंपरिक वेशभूषा, यानी कि पूरे भारत में किस राज्य में क्या क्या वेशभूषा पहनी जाती है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए CBT 1 और CBT 2 में अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% जो पोर्शन रहता है वो आपका स्टैटिक जीके का रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके CBT 1 हो चाहे 2 हो, वहां पर 15 के आसपास जो मार्क्स है 15 से 20 लेकर वो आपके स्टैटिक जीके के रहने वाले हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन अगर आप एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, या कोई भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, तो वहां पर भी आपके लिए ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहां से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लें दोस्तों। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। पहला था भारत के विश्व धरोहर स्थल, दूसरा था यूनेस्को में शामिल भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थल, तीसरा हमने देखा था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य, और चौथा आज का हमारा ये वीडियो भारत की वेशभूषा रहने वाला है। और जिस किसी को भी आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट परचेस करने हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब आने वाले हैं। तो उसके लिए आप टेस्ट बुक के कूपन कोड ले सकते हैं, जिस पर कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है। 699 का पास है। अगर आप मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल देंगे तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम से जाके इसकी लिंक आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप कूपन कोड डाल देंगे तो वहां से जाके इसे आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कितने हम टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं। पूरे आपको टॉपिक दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हम टॉपिक इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे आने वाली जो हमारी पूरी सीरीज रहेगी उसमें कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आज हम टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं भारत की पारंपरिक वेशभूषा। इसके बाद भारतीय लोक कला, फिर वाद्य यंत्र, भारतीय कठपुतली कला, ये सारे देख सकते हैं। नदी हो गई, झील हो गई, जनजातियां हो गई, नहरें हो गई, सड़क हो गई, ऊर्जा हो गई, है ना, वर्ष सप्ताह दिवस हो गए, आपकी प्रमुख मंदिर हो गए, गुप्तचर संस्थाएं हो गई, स्थानीय भवन, घास मैदान, सारे जितने भी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो टॉपिक हो सकते हैं, पूरे आपको मैं कवर करा दूंगा जब तक आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, है ना, जितना भी साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो सब आपको इसमें मिलने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है सारा मैं आपको कवर करा दूंगा डे बाई डे। तो पूरी शिद्दत से जुड़े रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके देख लेना। चलिए, भारत की पारंपरिक वेशभूषा। तो बेसिकली देखिए, इसमें ये जो टॉपिक ऐसा है ना, इस टॉपिक में आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको रटना है ना। और थोड़ा बहुत आपका स्टेट है उसके बारे में अगर जान लेंगे तो ज़्यादा रहेगा। आपके स्टेट और आपके आसपास के 3-4 स्टेट जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके 5 के याद कर लीजिए अच्छे से, और बाकी लगभग जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कहाँ कहाँ के वो पूछता है, ठीक है। बाकी ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में ये पुरुष का आपके वस्त्र रहेंगे और जो स्त्री की वेशभूषा है यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कोट पहनते हैं लोग, शॉल, लुंगी, हैट, ये लोग पहनते हैं। स्त्री की बात करें तो स्कर्ट, दुपट्टा, कमरबंद और पेटियां, ठीक है। चलिए, असम की बात कर लें तो धोती पहनते हैं, है ना। धोती में मैं एक्चुअली मैं असम में रह के आया हूँ, नवोदय विद्यालय में जब मैं काम करता था एनबीएस में एज ए जेएसए, तो वहाँ पर जो लोग थे ज़्यादातर गमछा, मुझे गमछा भी दिया गया था जब मेरा फेयरवेल हुआ था, तो मुझे 4 से 5 गमछे मिले थे, ठीक है। फिर मेरे दोस्त लोग मांगने लगे थे, फैमिली में ही मेरे भाई ने छुड़ा लिया था, है ना। तो काफ़ी सारे जो दोस्त थे मेरे उन्होंने ले लिए थे 2-3 तो, ठीक है। तो धोती गमछा वहाँ पर चलता है, पायजामा चलता है। व्हाइट कलर के ज़्यादातर जो धोती पायजामा वो पहनते हैं, और गमछा उनका जो होता है एक अलग सा होता है, उसमें रेड कलर की लाइन होती है, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पर पहनते हैं, ठीक है। धोती, गमछा, कुर्ता पायजामा असम में। और स्त्री की बात करें तो मेखला, चादर, साड़ियाँ और रेहा पहनती हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो धोती और चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं। स्त्री की बात करें तो साड़ी, जो कि है आपकी मंगलगिरी की साड़ी और धर्मवरम साड़ी, वंदर व वेंकटगिरी साड़ी,
सलवार कमीज। ठीक है, तो ये साड़ियों के कुछ नाम है आंध्र प्रदेश के, वो देख लेना, मंगलगिरी, धर्मवरम और वेंकटगिरी साड़ी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, धोती कुर्ता तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के गांव गांव में फेमस है। लुंगी हो गया, ठीक है, लुंगी आपका एमपी यूपी में पहनते हैं ना। कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, पगड़ी हो गया आपका, टोपी हो गया, शेरवानी हो गया, अचकन हो गया आपका, चूड़ीदार पायजामा हो गया। इसके बाद स्त्री क्या पहनती है, साड़ी सलवार कमीज यही पहनती है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में आपका कुर्ता पायजामा, जैकेट, क्योंकि ठंड का माहौल रहता है वहां पर, तो वहाँ टोपी पहनते हैं। बाकी उत्तराखंड में जो महिलाएं वो घाघरा पहनती हैं, कमीज, दुपट्टा, सारोंग, धांतु, चूबा और सलवार कुर्ता। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। कर्नाटका की यदि हम बात करें तो पांचे धोती, ठीक है, पांचे धोती, पायजामा, पैटा, पगड़ी ये सब पहनते हैं पुरुष, और महिलाओं की बात करें साड़ी, जो कि इलकाल एवं धारवाड़ साड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारवाड़ बेसिकली कर्नाटका में खदान है। ठीक है, तो वहां पर ये फेमस है उसके नाम से, तो इसको याद रखना, इलकाल एवं धारवाड़ की साड़ी। ओके, चलिए केरल की बात करें तो पुरुष जो पहनते हैं वो मुंडू पहनते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें जो महिलाएं हैं वो मुंडू नेरियथु पहनती हैं, जो कि साड़ी होती है, ब्लाउज पहनती हैं, दावनी और चुन्नटदा मुंडू पहनती है। ठीक है, तो मुंडू बेसिकली याद रखना कि अगर आपको मुंडू कहीं लिखा दिख जाए ना, मुंडू मुंडू, तो वो क्या करना है आपको, केरल उसका आंसर लगा देना। ठीक है, चलिए उसका आंसर आप क्या लगा देंगे, केरल लगा देंगे। गुजरात की बात करें तो चोरनो, केड़ियू और केबिया पहनते हैं। ठीक है, चोरनो, केड़ियू, केबिया। महिला क्या पहनती है, चुनियो चोली, घाघरा। ये अभी जैसे मैं अभी गुजरात में पोस्टेड हूँ एज अ सीनियर क्लर्क एनटीपीसी में, तो बड़ोदरा में। तो यहाँ पर अभी एक्चुअली में जो आपका गरबा होता है 9 डेज का माता के समय में, तो वो सेलिब्रेट कर लिया था। तो जगह जगह ये वर्ड सुनने को मिल रहा था कि चनिया चोली खरीदने चलते हैं, चनिया चोली, चनिया चोली, चनिया चोली। तो इससे मुझे याद हो गया कि चनिया चोली जो है आपका गुजराती एक वो है वेशभूषा। ठीक है, घाघरा तो गुजरात के लोग पहनते हैं, राजस्थान हो गया आपका, है ना, और गुजरात के लोग ये क्या पहनते हैं, घाघरा पहनते हैं। ओके, चलिए और यहाँ पर भी देख सकते केड़ियो, केबिया और चोरनू जो है पुरुष पहनते हैं। गोवा की बात करें तो पुड्डवेम, पुड्डवेम और महिलाएं पहनती है नौगरी, नौगजी साड़ी और पानु भाजी, है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो धोती और पगड़ी, महिलाओं की बात करूं तो लुगड़ा, लुगड़ा और पुलका। ठीक है, झारखंड की बात करें तो भागवान, भागवान पहनते हैं लोग, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और धोती कुर्ता पहनते हैं। बाकी महिलाएं साड़ी ब्लाउज, पांची और परिहान। ठीक है, परिहान भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की बात करें तो धोती, लुंगी, अंग वस्त्रम कॉमा कमीज। अंग वस्त्रम को याद रख लेना, काफी अच्छा है। ठीक है, अंग वस्त्रम। महिलाओं की बात करूं तो साड़ी, वो भी कांचीपुरम की साड़ी, है ना, और पावड़ा। कांचीपुरम की साड़ी याद रखना कहाँ की है, तमिलनाडु की है कांचीपुरम की साड़ी। धारवाड़ की कहाँ की साड़ी है, कर्नाटका की। मंगलगिरी हो गया, धर्मवरम हो गया, और वेंकटगिरी कहाँ का होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया आपको। तेलंगाना की बात करें तो धोती, लुंगी, कमीज पुरुष पहनते। महिलाओं की बात करें तो साड़ी और इकत साड़ी। कौन सी, इकत साड़ी। ठीक है, नागालैंड की बात करें शॉल हो गया आपका, क्योंकि ठंडी का माहौल है वहां पर, तो इसलिए शॉल। कक्सी नहीं फांगहुप, क्या पहनते हैं, कक्सी नहीं कोमा फांगहुप। और महिलाओं की बात करें शॉल, नेक्रो, वाची, फेम फेम हो, कक्सी नहीं। ठीक है, ये लोग पहनते हैं। चलिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो धोती कुर्ता, ऊनी पैंट, शर्ट, कोट, स्वेटर, टोपी। महिलाओं की बात करें साड़ी पहनती है, जो कि जामदानी की साड़ी होती है, इंपॉर्टेंट, जामदानी की साड़ी, टंगाइल साड़ी, बालूचेरी की साड़ी, ये तीनों साड़ी याद रख लेना, और ब्लाउज ट्यूलिक। ठीक है, चलिए पंजाब की बात कर ले तो पंजाबी तो लोग कुर्ता पहनते हैं, है ना, आपने सरदारों को देखा होगा कुर्ता ज्यादा पहनते हैं। तहमद, पग, पगड़ी तो बिल्कुल भाई, पग, पग जिसे बोलते हैं पंजाबी, पगड़ी बेसिकली पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, पर पंजाब में जाएंगे तो पग करके बोलते हैं उसको, पग, है ना। तहमद हो गया, पग हो गया, पगड़ी हो गया। ठीक है, पंजाबी कुर्ता हो गया। और सलवार कमीज महिलाएं पहनती है, पटियाला सलवार, ये इंपॉर्टेंट है, पटियाला सलवार पंजाब में। ठीक है, बिहार की बात कर ले धोती कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा। महिलाओं की बात कर ले तो साड़ी पहनती है। मणिपुर की बात करें तो जैकेट, क्योंकि सर्दी का माहौल पड़ता है वहां पे, पगड़ी, धोती, फेईजोम, निंगथोपी, जौमफाई, खामेन चापटा। इसके बाद महिलाएं इनाफी, फानेक, माइक, नईबी, कनाप, फानेक, लाइफाई, चिनफाई। ठीक है, देखिए ये याद करना पड़ेंगे भाई, ये तो वर्डिंग है। ओके, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो धोती पहनते हैं पुरुष, साफा, है ना, साफा लगाते हैं, मिर्जई और वंडी। अब महिलाओं की बात करें लहंगा चोली, लहंगा चोली पहनती है, लुगरा या ओढ़नी, साड़ी पहनती है महेश्वरी या चंदेरी की। ये इंपॉर्टेंट है कि चंदेश्वरी
की महेश्वरी और चंदेरी की जो साड़ी है वो कहाँ की फेमस है, तो ये मध्य प्रदेश की है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चंदेरी की साड़ी पाई जाती है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की बात करें, धोती कुर्ता, पहटा, पहटा जैसे पगड़ी भी बोलते हैं, बंडी, गांधी टोपी। ठीक है, गांधी टोपी याद रख लेना महाराष्ट्र में। और महिलाओं की बात करें, साड़ी, नवारी साड़ी, कौन सी, नवारी साड़ी। ठीक है, ध्यान रखना। चोली, पैठानी, पारकर पोलका। मिजोरम की बात करें, सफेद कोट एवं एक लंबा कपड़ा, पगड़ी, नगोते खेरह, हमाराम। ठीक है, और महिलाओं की बात करें, पुआन, कबरेची, पुआनचेई, सूती स्कर्ट, सफेद जैकेट, जकुलाइसेन, बांस या बेत की टोपी, पुओन, नगोते खेरह, हमाराम। ठीक है, ये पहनते हैं आपकी महिलाएं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर खासी जनजाति पाई जाती है। तो खासी, गारो, है ना, गारो और खासी और जैंतिया, तीन जनजाति पाई जाती है मेघालय में, ये ध्यान रख लेना। खासी, जैंतिया और गारो, तीन टॉपिक तो आपके हो गए कि यहाँ पर तीन जातियां पाई जाती हैं मेघालय में, खासी, गारो और जैंतिया। ये पूछा गया, कितनी बार पूछा गया बता नहीं सकता। ठीक है, कि बताइए खासी, गारो, जैंतिया जो ये जातियां हैं, जनजातियां हैं, जो कहां पर पाई जाती है, तो महिला ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, और खासी, गारो, जयंती की पहाड़ियां भी हैं जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए तो खासी पुरुष जो है आपके जेन रुपोंग, यूथुया का जिमफोंग का सोपति, कति का जेनबो, यू पानबो। भाई देख लो अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो कर लेना। ठीक है, बेसिकली अब देख लो आप जो भी है। ठीक है, जैतिया पुरुष क्या पहनते हैं, जैन बोह, धोती, टोपिया जैन, काली टोपी, काली टोपी याद रखना। ठीक है, सोपति, पोहले, सफेद कमीज, कमर तक का कोट, रिंडिया शॉल, ये इंपॉर्टेंट है। रिंडिया शॉल कहाँ का फेमस है, रिंडिया, इट इज रिंडिया। ठीक है, मेघालय का। गारो पुरुष, गानटप, गंजी, गिसीम, कोटिप, नोकमा, कोटिप, कड़ेसिल, पांडरा, डोम और कोट। ठीक है, महिलाओं की बात करें, खासी महिलाएं क्या बनती है, जेन पियन का सोपति, कटी का सेमपोह का जैनिसिम धारा, टपमोह खिलिय, मुगा। ठीक है, और जयंती महिलाएं, जैन पेन, रिंडिया खिरवांग, रिंडिया याद रखना। ठीक है, रिंडिया बहुत कुछ है, रिंडिया खिरवांग, जैन सुमुगा, सोपति मुकमोर, धारा योहसुरु, धारा मुगा। ठीक है, गारो महिलाएं, डकमंडा, गाना कोरे केंगा तथा रिकिंग पेटिकोट, चिन्नी, छौको गाना, डांडो कोट। भाई क्या क्या पूछ रहे हैं यार, मतलब गाने गाने को पहनना है। देखिए, गाना कोरे केंगा तथा रिंकिंग पेटिकोट, छोको गाना डाको। भाई गाने की सब्जी बना रहे का छौको, तो देखना भाई, है ना, ये मेघालय तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। चलिए राजस्थान आगे, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखिए, पुरुष धोती कुर्ता, कोई गर्मी पड़ती है वो पगड़ी पहनते हैं, आपने देखा ही होगा राजस्थान की जो पहनावट है। और महिलाएं लहंगा चोली, आपने देखा होगा, चुनरी। ठीक है, चलिए हरियाणा में वही धोती कुर्ता, पगड़ी और दामन, दामन इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपने गाना सुना होगा ना सपना चौधरी का, मटक के दामड़ चालूंगी, वो कौन सा गाना है ना, कौन सा गाना है यार वो, आप बताना कोई कमेंट में। ठीक है, चलिए, और कुर्ती हो गया, चुंदड़ कुर्ती, हाँ चुंदड़, वो सपना चौधरी का एक और गाना है, चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, इस तरीके का गाना है ना वो, तो ये हरियाणा हो जाएगा, चुंदड़ कुर्ती। ठीक है, दामड़ कुर्ती, चुंदड़ कुर्ती। ओके, ये हरियाणा का इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा, पगड़ी, अंगोछा, अंगोछा। ठीक है, अंगोछा याद रख लेना। और महिलाएं कुर्ता, रहीड़े, सिर पर पहना जाने वाला दुशाला जिसे बोलते हैं, घाघरा और लहंगा चोली। त्रिपुरा की बात कर लें, रिकुतु गमछा, ये इंपॉर्टेंट है, रिकुतु गमछा, कोबाई कमीज और पगड़ी, रीसा और रिंगटेल, ये महिलाएं पहनती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो पारंपरिक रूप से कोई वेशभूषा नहीं है, अब वस्त्र पहनना आरंभ किया है। बेसिकली यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, जो इसका नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड है वहां पर सॉरी, वहां पर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो काफी उसका जनजाति का नाम याद नहीं आ रहा, सेंटिनल द्वीप है वहां पर, तो वहां पर बहुत खतरनाक जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति और शैम्पेन जनजाति। ठीक है, जारवा और शैम्पेन। ठीक है, तो वो जो जनजाति है बेसिकली वो हमारे जो भारत है उससे काफी कटे हुए हैं, और अंडमान निकोबार में ज्यादातर जो है जगहों पर प्रतिबंध लगा हुआ है जाने पर ना, कोई भी भारतीय नहीं जा सकता वहां पर। ठीक है, केवल सरकार के जो कर्मचारी हैं वो ही जा सकते हैं। तो वहाँ के लोग क्या है, आदिवासी लोग हैं, कपड़े वगैरह पहनते नहीं, वही जो जंगल में पत्ते वगैरह बोते हैं। बट अब थोड़ा थोड़ा सा जो कनेक्शन उनसे बनता जा रहा है, तो धीरे धीरे वो
पारंपरिक जो वेशभूषा है उसके रूप में आते हैं। बड़े वैसे पर्टिकुलर कोई बाकी नहीं, ठीक है, पारंपरिक रूप से अब कोई वस्त्रभूषा नहीं, सेम हो जाएगा इसका, ठीक है। महिलाएं भी ऐसी रहती हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता और शेरवानी। महिलाएं कुर्ता सलवार, सलवार कमीज, साड़ी, लहंगा चोली, पटियाला सूट। पटियाला सूट चंडीगढ़ पंजाब में लगता है इसलिए। जम्मू और कश्मीर की फिरन, एक प्रकार का कपड़े का गाउन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के लोग सर्दी से बचने के लिए क्या पहनते हैं, फिरन पहनते हैं। क्या, फिरन, जो कि एक प्रकार का गाउन होता है, कपड़े का गाउन। आपने देखा होगा चाहे पुरुष हो चाहे महिला, एक मतलब लंबा सा कोट टाइप का पहने रहते हैं, बेसिकली एक है ना कुर्ता टाइप का ही रहता है वो एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं फिरन। आपने मोटा सा देखा हुआ है ना, तो वो देखा हुआ, डार्क कलर के रहते हैं ज्यादातर वो, तो फिरन होता है वो, ओके। मखमली गमछे हो गए आपके, कोट हो गया, टोपी कुर्ता हो गया। चलिए, इसके बाद महिलाएं भी फिरन पहनती हैं, मखमली गमछे, कोट दुपट्टा सलवार, ठीक है। क्या पहनती है, कोट दुपट्टा सलवार, ओके। चलिए बात कर लेते हैं आपका दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीप की, ठीक है। चलिए, तो पुरुष पहनते हैं धोती या लुंगी, शाफा, कमर तक डुमा कुर्ता, पायजामा, धोती कुर्ता नॉर्मल है, ठीक है। लुगडेन साड़ी, लुगडेन साड़ी कहाँ पहनी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दादर नागर हवेली, घाघरा, ब्लाउज, ओढ़नी, साड़ी, सलवार कमीज। दिल्ली में कुर्ता पायजामा चलेगा और सलवार कमीज दुपट्टा नॉर्मल है। पुडुचेरी की बात कर ले पैंट कमीज है ना, साड़ी ब्लाउज, लंबी स्कर्ट, ये चलता है। लक्षद्वीप की बात कर ले धोती कमीज, सलवार कमीज, ठीक है। चलिए, लेह लद्दाख का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना, गोंचा पहनते हैं, जो बेसिकली कोट को बोला जाता है। लद्दाख में गोंचा बोलते हैं कोट को। स्कीरे, टिपी या तिबी, टिपी, ठीक है, ये पहनते हैं। और जो महिलाएं वो सुलमा कोट पहनती हैं। जो पुरुष हैं वो गोंचा कोट और जो महिलाएं हैं वो सुलमा कोट। स्कीरेक, तिलिन, योगर, लोकपा, टिबी या तिपी, ठीक है। टिपी या तिबी, टिपी या तिबी को आप तिब्बत से याद रख सकते हैं, टिपी तिब्बत तिब्बत है ना, इस तरीके से। चलिए, अब देख लेते हैं भारत की कुछ प्रमुख साड़ियां। मैंने जैसा कि बताया साड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था कि मंगलगिरी की सूती साड़ी, धर्मवरम की रेशमी साड़ी, बंदर तथा वेंकटगिरी की सूती और रेशमी साड़ियां। ये कहां पर था, ये आंध्र प्रदेश में था। मूगा सिल्क, ये पड़ता है असम में। भाई ये मूगा बेसिकली क्या होता है, कीड़ा होता है, तो उस कीड़े को जो है खेती की जाती है वहां पर असम में, और उससे फिर रेशम निकाला जाता है। फिर वहां से जो मूगा सिल्क है उसकी साड़ी बनाई थी असम में। बहुत महंगी साड़ी मिलती है भाई, हजारों में मिलती है, 50-50 हजार, 70-70 हजार की साड़ी मिलती है, ठीक है। मूगा सिल्क बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, और कीड़ा होता है बेसिकली, उससे बनाई जाती है। बनारसी साड़ी है, ठीक है, बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है। इलकाल एवं धारवाड़, मैंने बताया था कर्नाटका में धारवाड़ है ना। चलिए, नौबरी या नौगजी की साड़ी गोवा में। कांचीपुरम या कांजीवरम की सिल्क साड़ी है तमिलनाडु में। इकत की साड़ी तेलंगाना, पोचमपल्ली। जामदानी साड़ी, बालुचेरी की साड़ी और टंगाइल साड़ी पश्चिम बंगाल, ठीक है। माहेश्वरी और चंदेरी ये आपका मध्य प्रदेश में। नवारी या नौबरी की साड़ी या पैठानी साड़ी महाराष्ट्र में, और पटोला साड़ी गुजरात में, ठीक है। तो ये कुछ फेमस साड़ियां थी। साड़ियां का जरूर याद कर लेना एक बार को, जो मैंने जहां पर स्टार लगाया उसको जरूर कर लेना, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन में आपका पूछा गया, ठीक है। तो आज हमारे टोटल ये आपका चौथा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। कल हम इसका 5वां टॉपिक करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है भारतीय लोक कला। इससे तो भाई क्वेश्चन बनना ही बनना है डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली बनना ही बनना है। तो कल का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों। बाकी जिसने भी टेस्ट बुक का पास परचेस नहीं किया, पास परचेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।